भक्तों को जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। उत्सव तो सरकार ने कर लिया, हो गया उत्सव। और हम अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ कुछ महापुरुषों को उत्सव मूर्ति कहा जाता है। वो खाली विराजमान हो जाए तो उत्सव शुरू हो जाता है। ऐसी हमारे सरकार जहाँ विराजमान हो जाए वहाँ उत्सव आरंभ हो जाता है। और आज खूब प्रसन्नता हुई, बड़ा मन गदगद हुआ, खूब सुंदर पद सुनने को मिले और सभी प्रेमी जन पधारे। हमने जिसको सूचना की सभी लोग आ गए, प्रीतमपुरा से, तरुण इनक्लेव से, टीपी ब्लॉक से, हमारे कृष्ण गोपाल जी सभी लोग आए हैं। माता पिताजी भी शरीर के विराजमान हैं, उनको भी हम सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं आज की तिथि पर। क्योंकि शरीर जो प्राप्त होता है इसमें माता पिता की भूमिका होती ही है, इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके भी चरणों में प्रार्थना, सरकार के युगल चरणों में खूब खूब वंदन है, प्रणाम है। आज आशीर्वाद देने का दिन नहीं, आज तो लेने का दिन है। आज तो आशीर्वाद की इच्छा हमको रखनी है, इसलिए हम सरकार के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद में हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी और गुरुजनों के चरणों में प्रेम बना रहे, स्मरण बना रहे, बस यही चाहिए। जीवन पर्यंत हम आप सब संतों के चरणों से जुड़े रहे। हमारे भैया डॉक्टर भीष्म कपूर जी भी आज पधारे, वो भी बड़े गदगद हुए, बड़े प्रेमी हैं। और जब कोई प्रेमी मिलते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है। ठाकुर जी की जब चर्चा करते हैं तो मन खूब गदगद होता, प्रसन्न होता है। तो आशीर्वाद देने की बात नहीं है, अतिकाल भी हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो प्रसाद भी सरकार ने आरंभ कर दिया, जिससे बहुत जल्दी हो। ऊपर प्रसाद भी चालू, आप लोग प्रसाद पाते जाएं और फिर बाद में बैठना, तो कीर्तन भजन में बैठे, कोई मना नहीं। तो दरबार है, सरकार का दरबार बराबर लगा रहता है। सुबह भी समय से बैठ जाते हैं। एक बार हमने ऐसे कहा कि इतना श्रम सरकार करते, सरकार कहते अपने तो महाराज गुरु महाराज की नौकरी कर रहे, नहीं करेंगे तो तनख्वाह कट जाएगी अपने, इसलिए हमको तो बैठना पड़ता है। पूरे समय सरकार विराजते हैं। सुबह से भी हम देखे 10 बजे से ही विराजमान हो गए, 1-1:30 बजे तक यहाँ विराजे रहे, फिर प्रसाद लिया और आज की तैयारी में सरकार लगे। कितना अनुग्रह, हम कितनी कृपा अपने ऊपर कहें कि आपका इतना आशीर्वाद है। आज आपने ये सब तैयारी करके इतने लोगों को बुलाया कि सबको सुख मिल सके। तो हम आप सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं, इन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। हमारे यहाँ एक वाक्य कहा गया है कि बहुत से लोग अपनी वाणी के द्वारा शिक्षा देते हैं, पर वाणी के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। क्योंकि बोलना तो कोई भी अच्छा बढ़िया सीख ले और मीठी मीठी बातें वो भी बोल सकता है। लेकिन हमारी संत परंपरा में एक वाक्य कहा गया, अगर किसी को शिक्षा देनी है तो अपने आचरण के, व्यवहार के द्वारा शिक्षा देना चाहिए। और सरकार अपने व्यवहार से हम सबको शिक्षा देते हैं। हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए कि हमें सीखना, इन महापुरुषों से सीखना चाहिए। ये बात तो हमने अपनी कह दी। अब आप लोग आए, आपके लिए भी कुछ बात बता दें हम, फिर शिव तांडव का पाठ भी हम सबको करना है। भगवान से एक बार प्रार्थना की गई। अभी बहुत अच्छी बात डॉक्टर भीष्म कपूर जी ने कही थी कि हम वृंदावन जाते तो गुरुदेव के दर्शन करने होते तो 2 ऑप्शन रहते, या तो बिहारी जी पहुंचेंगे तो गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा, और गुरुदेव के पास गए तो बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने भावुक होकर कहा, हमने कभी भी ऑप्शन में बिहारी जी को नहीं चुना, गुरुदेव को चुना। हम पहले दर्शन गुरुदेव के करेंगे। महाराज जी एक संत अभी कुछ समय पूर्व ही हमें मिले, उन्होंने कितनी सुंदर बात कही, हमारा हृदय इतना गदगद हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज जी ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कोई साधना नहीं करनी चाहिए। इनको प्रसन्न करने को साधना करना श्रम है, फिर क्या करें? बोले आप इसलिए साधन करो, कोई अच्छे सदगुरु मिल जाए, जिसे सदगुरु मिल गया उसे ठाकुर जी तो अपने आप मिल जाते। हमारे ठाकुर जी खुद कह रहे, मनमानी बात हम नहीं कह रहे। भागवत में भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, भगवान आप अपना कोई ऐसा पता ठिकाना बताओ जहां आप हर समय उपलब्ध हो। आप कहे तो देते हम वैकुंठ में हैं, और वैकुंठ में गए, किसी भगत ने पुकारा, कहीं और चले गए, वहां नहीं मिले तो
आपने कह दिया हम साकेत धाम में हैं, हम गौलोक धाम में हैं, और भगत वहां पहुंचे, कई बार आप वहां नहीं मिलते हैं, वो भी खाली पड़ जाते हैं धाम। तो ऐसा कोई पता ठिकाना बताओ जहां 24 घंटे उपलब्ध हो। भगवान ने कहा वो तो एक ही जगह है। कौन सी जगह है? तो ठाकुर जी कह रहे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये चंद्र रेणु भी। भगवान कह रहे जो निरपेक्ष हैं, निरभिमानी हैं, जो हमको ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे संतों के चरणों को पकड़ लो। हम कभी भी हमेशा अगर कहीं मिलेंगे तो संतों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए मिलेंगे। ये भगवान कह रहे इन संतों से ठाकुर जी का कितना प्रेम है ये कहा नहीं जाता है। हम लोग संतों के चरणों की रज को ले, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हम संतों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। और केवल चरण रज नहीं, भगवान कह रहे हम भक्त देते हैं। आप कोई पुरस्कार जीत लो, आप संगीत बहुत बढ़िया गाना जानते हो और किसी सभा में गए हो, पुरस्कार मिलेगा तो अवार्ड मिलता, आपने बहुत अच्छा गाया। आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते तो उसका पुरस्कार मिल जाता और अपने घरों में बढ़िया वो पुरस्कार सजा के रखते हो कि हम वहां गए थे, हमसे ये अवार्ड मिला वहां से। ठीक है, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न हैं तो भगवान भी तो कुछ पुरस्कार देते होंगे, जरूर देते हैं। जब संसार के लोग प्रसन्न होते वो हमें पुरस्कार दे देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे तो जरूर पुरस्कार देंगे। तो आप कहेंगे महाराज संसार का पुरस्कार मिलता तो दिखाई देता है, हम सजा के रखते हैं, लोगों को बताते वहां हमको देखो ये प्रथम पुरस्कार मिला है। लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न हैं तो हमें कौन सा पुरस्कार देते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। जिस पर ठाकुर जी जिस दिन प्रसन्न हो जाएं उस दिन उसके जीवन में कोई संत भेज देते हैं, ये भगवान का पुरस्कार है। इसलिए इस पुरस्कार को सजा के रखना, संभाल के रखना जीवन पर्यंत। ऐसा पुरस्कार भगवान का दिया हुआ है। ठाकुर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको ठाकुर जी अपने संतों से जोड़ देते हैं, अपने प्राण प्यारे भक्तों से जोड़ देते हैं। एक बड़ा सुंदर 2 पंक्ति का पद है। हमारे ब्रज में कृष्णदास जी महाराज हुए हैं, अष्टछाप के कवि हैं, ठाकुर श्रीनाथ जी को रिझाते हैं। उन्होंने इस पद में अपने भाव को कहा है कि भगवान जब प्रसन्न होते तो क्या देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात है। बस ये कह करके हम वाणी को विराम करेंगे और सुंदर जी 2 लाइन उसकी सुना दो केवल। गिरिधर जब अपनों करी